हरिओम साथियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज का कार्यक्रम क्यों है परेशान, पूछे सवाल पाएं समाधान में। आज ये एक नया सब्जेक्ट भी है और किसी से छुपा हुआ भी नहीं है, क्योंकि जीवन में अनगिनत समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं जिसका हमें हर हालत में समाधान चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में घुस जाते हैं, उसका हमें उत्तर नहीं मिल पाता। चाहकर भी हम कोशिश करते हैं कि उसका उत्तर मिले, नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे व्यापार में, घर में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। घर में हर तरीके की कलेश किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि वे उसका समाधान नहीं मिल पाता। इन्हीं सब कारणों को कैसे इसका समाधान हो, कैसे हमें उत्तर मिले, कैसे हमें शांति मिले, आज उसी का मैं उत्तर दूंगा। कोशिश रहेगी मेरी कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका निदान कर पाऊं। आपके मस्तिष्क में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, आप उसका मेरे से पूछ सकते हैं। इसी YouTube चैनल पे आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने प्रश्न जो भी हों आप मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट्स में ही या आपके जो मेल आईडी होगा, मैं मेल आईडी पे उसका मैं उत्तर दे दूंगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और जो भी मैं बोलूं उसको ध्यानपूर्वक सुन ले, समझ ले, हो सके तो कहीं इसको लिख कर रख भी ले, क्योंकि मैं हर गुरुवार को और शनिवार को शाम 5 बजे YouTube पे लाइव आऊँगा। उस समय जो भी आपके प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आज जैसे कुछ प्रश्न मेरे सामने आए, एक प्रश्न था कि आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से घर में क्लेश रहता है। तो मैं साथियों, मैं आपका उत्तर मैं दे रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। किसी भी समस्या का मेन कारण हमारा आर्थिक ही होता है। अर्थ के कारण ही बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन सबसे पहला हमारा कर्म है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आप कर्म कर रहे हैं आपको पता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कई बार जाने अनजाने में हमारे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका हमें पता नहीं चल पाता। जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हम उसका समाधान ढूंढते हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग बहुत सोच समझकर विचार कर ही कोई काम करें, उसके बाद ही उसका रिजल्ट पाएं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ का, सपोज मानिए अगर आपने आम की गुठली बोया है तो आम का ही पौधा होगा। अगर आम का पौधा हुआ है तो मीन्स फल भी उसमें आम ही आएगा। इसी प्रकार से मेरा आप सबसे कहना है कि हर समय पॉजिटिव रहें, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जस्ट लाइक ये आपका गुठली यानी बीज है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो आपका वृक्ष यानी पौधा। अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ कोई भी काम किया है तो उसका फल भी आपको पॉजिटिव ही होगा, यानी जस्ट लाइक फल यानी आम। इसी प्रकार से अब मैं उत्तर देता हूँ कि जो घर में अगर आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा हैं तो वो अपनी सबसे पहले घर में देखें कि उस घर की कोई महिलाएं, माताएं परेशान तो नहीं है। क्योंकि घर की माताएं, महिलाएं यानी वो हमारी गृह लक्ष्मी हैं। अगर घर की गृह लक्ष्मी कहीं ना कहीं अशांत हैं, उनको शांति नहीं है, उनका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का उनको कष्ट है, तो सबसे पहले हमें उनको दूर करना चाहिए। अगर गृह लक्ष्मी जितनी खुशी रहेंगी, जितनी सुखी रहेंगी, उतना हमारा जीवन सुख समृद्धिशाली रहेगा और आर्थिक नुकसान से और आर्थिक कमजोरी से हम बच सकते हैं, यानी हमारे जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आएंगी। लेकिन इसके साथ में आपको उपाय भी करने हैं। शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र जो हैं वो फीमेल ग्रह हैं और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी यानी लक्ष्मी जी एक गृह लक्ष्मी का भी स्वरूप हैं, गृह लक्ष्मी का भी एक रूप हैं। तो
शुक्रवार के दिन आप सभी लक्ष्मी जी का सफ़ेद वस्त्र पहनकर उनका ध्यान पूजा अर्चना करें। साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करें। सुबह और शाम को एक घी का दीपक जरूर जलाएं। तो आपने जाना आर्थिक समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। इसी क्रम में मेरे पास एक प्रश्न आया शरीर को लेके, शारीरिक कमजोरी यानी हम बीमारी को लेके कि शरीर हमारा स्वस्थ कैसे रहे। दवाइयाँ बहुत सारे हम खाते हैं, फिर भी दवाइयाँ इफ़ेक्टिव यानी उसका प्रभाव नहीं पड़ता और हम अस्वस्थ होते चले जाते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ होना है, शरीर को फिट रखना है, तो उसके दो कारण होते हैं शरीर बीमार होने के। एक हमारा खान पान और कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र भी। तो इसी क्रम में अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को सही रखें और साथ ही आप लोग अपने शरीर को सही रखने के लिए, रोग से छुटकारा पाने के लिए गौ सेवा ज़रूर करें। गौशाला में जाएं, गौ की सेवा करें, उनके पैरों को, उनके पीठ के ऊपर जो उब्बर होती हैं उनको ज़रूर सहलाएं, जिससे आपकी जितनी भी पुरानी बीमारी होंगी वो सब से छुटकारा पाएंगे। साथ ही बुधवार के दिन उनको हरा चारा ज़रूर खिलाएं। आप खुद देखेंगे कि निरंतर आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो आप सभी ने जाना कि आज आर्थिक हानि से कैसे बच सकते हैं, स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, रोग का निवारण क्या है। इसी तरीके से आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। आपके जिस तरीके से प्रश्न होंगे मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का और आपके जीवन में सुख समृद्धिशाली लाने का। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हरिओम, नमस्कार।